हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते, तो प्लीज़ एवरीवन कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? ओके, तो प्लीज़ कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट वांगजी था वो इंजर्ड हो चुका था और उसे जो है ना 3 दिन के बाद वापस घर लेकर आया जाता है। वीजिंग उसकी टेक केयर करता है और वीजिंग अपना सच बता देता है कि कैसे वो सेन से मिला, कैसे उसने अपने लाइफ को स्पेंड किया। एंड ये सब चीज़ें जानने के बाद वांगजी को अच्छा लगता है कि चलो फिलहाल कैसे भी हो वांगजी ने जो ना वीजिंग से सच सुन लिया और वांगजी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट वांगजी को याद आता है सेन जिसने वीजिंग को टच किया। वांगजी अब सेन के सामने बैठा हुआ था। सेन बोलता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। वीजिंग ने अपने सिग्नेचर को चेंज कर दिया था जिस वजह से उनकी मैरिज लीगल थी ही नहीं। वांगजी देखता है और फिर उसे एक पंच मारता है उसकी फेस पे दूसरे हाथ से और सेन का मुंह टेढ़ा और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। वांगजी बोलता है हाँ, सच में तुम्हारे गंदे माउथ से मेरे वीजिंग का नाम भी नहीं निकलना चाहिए। लगता है कि तुम्हारी पनिशमेंट मेरे गगन ने थोड़ी कम की है, लगता है मुझे और करना पड़ेगा। वांगजी अपने गार्ड्स को देखता है और बोलता तो एक काम करो, नमक लेके आओ। ये सुनकर सेन बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है क्योंकि उसे पता वांगजी क्या करने वाला है। वो गार्ड बोलता है ओके सर, एंड तुरंत ही वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वांगजी देखता है सेन को और बोलता तुम जानोगे कि मेरी चीज़ को टच करने का क्या फ़ायदा होता है। तुमने वीजिंग को टच किया था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ उसे हर्ट करने की, और शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरी चीज़ को देख तक नहीं सकते हो। मुझे मुझे गुस्सा दिला है तूने लायन वांगजी को। अब देखना तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तुम्हें तिल तिल में तड़पाऊँगा, मारूंगा नहीं, सिर्फ तुम्हें तड़पाऊँगा। जब तुम भीख मांगोगे ना मरने की, तब भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि इतनी आसानी से लायन वांगजी अपने दुश्मन को मार नहीं डालता है। सेन स्माइल करता है और बोला लायन वांगजी अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो तुम ये कभी नहीं जान पाओगे कि वीजिंग के बेबी का हस्बैंड कौन था। वांगजी देखता है और बोलता शट अप, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई भी क्यों ना हो। जो सेन था वो स्माइल करता है और बोलता हाँ वांगजी, तुम्हें पता है तुम्हारी तुम्हारी फैमिली से ही कोई पर्सन था जिसने जिसने वीजिंग का रेप किया था। ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी एक और पंच मारता है सेन के फेस पर और सेन का फेस साइड हो जाता है। वांगजी बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। सेन स्माइल करता है और बोलता हाँ बकवास नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, यही सच है लन वांगजी, यही सच है। तुम जानना नहीं चाहोगे। वांगजी बोलता तुम घटिया इंसान। एंड तभी जो गार्ड था वो नमक लेके आ जाता है। वांगजी देखता और बोलता बहुत अच्छे, एंड अब इसके हर एक जख्म पर अच्छे से नमक लगाओ। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता ओके सर। एंड इसके तुरंत ही बाद जो 3 गार्ड्स थे वो धीरे धीरे करके सेन की बॉडी पर नमक डालना शुरू करते हैं और सेन इतना दर्द में चिल्ला रहा था, उसकी चीखें गूंज रही थी। बट यहाँ से उसकी चीखें बाहर जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी, बस वो चिल्लाए जा रहा था बहुत जोर जोर से नाम लेकर। एंड वो बस तड़प रहा था। वांगजी को देखकर ये मज़ा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, बट वांगजी के मन से वो बात जा ही नहीं रही थी कि कोई सेन मतलब कैसे बोल सकता है ये कि वांगजी की फैमिली में से कोई एक है वीजिंग के साथ ज़बरदस्ती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या बकवास है, ये झूठ बोल रहा है। बट ये झूठ बोलेगा क्यों? वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। वांगजी बोलते कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। वांगजी जो है ना वो अपने सर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर में ये सब सोचने की वजह से दर्द होने लगता है। वांगजी देखते रह बोलता है जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता ना तब तक इसे ऐसे ही टॉर्चर करो इसी से। ये सुनकर वो बोलता है ओके। एंड इसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद वो गार्ड्स पूरी तरह से सेन की बॉडी पर नमक लगाते हैं और उसे बहुत ही पेन होता है और बस वो चिल्लाता रह जाता है दर्द के अंदर। वांगजी जो है वो बाहर आता है और बाहर आकर वांगजी सीधा ही जाता है अपने रूम में आकर वो देखता है तो आयन सो चुका था। वांगजी तुरंत ही आता है और बेड पर लेट जाता है, बट उसके माइंड से वो चीज़ जा ही नहीं रही थी। बार बार उसे वही सब चीज़ें आ रही थी माइंड के अंदर। वीजिंग बस चुपचाप करके रूम में आता है एंड वो देखता है वांगजी को। वांगजी बैठा हुआ था। वीजिंग आता है और बोलता है क्या हुआ। वांगजी बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वीजिंग वीजिंग क्या तुमसे एक बात मैं पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता वीजिंग क्या तुम्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे बेबी का फादर। वीजिंग देखता है वांगजी को और वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वीजिंग बोलता कि मुझे सच में नहीं पता। वांगजी बोलता इट्स ओके वीजिंग, मैं तुम्हें सैड करना नहीं चाहता था। वीजिंग
एंड ये बोलकर वो वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वीजिंग मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें हर एक चीज़ के साथ अपनाऊंगा। मेरे लिए मैटर नहीं करता वीजिंग, मेरे लिए तुम मैटर करते हो वीजिंग। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। वांग जी देखता है इधर उधर रूम में कोई नहीं था एंड आयुन सोया हुआ था। वांग जी फिर वीजिंग को लेकर बालकनी में आता है एंड फिर उसे देखता है और जो सोफ़ा था वहाँ पर आता है। वांग जी बैठ जाता है और उसके बाद वीजिंग को अपनी गोद में लेता है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वीजिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, वांग जी ने उसे अपनी गोद में बैठने के लिए बोल दिया था या बिठा लिया था उसे। वांग जी अपना एक हाथ जो है ना वो वीजिंग के लैब में रखता है जिस पर बैंडेज थी एंड दूसरा हाथ वांग जी वीजिंग की कमर पर रखता है और उसे अपनी क्लोज करता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बता वीजिंग तो ये पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आए थे वीजिंग। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था वीजिंग। मैं नहीं जानता कि कब तुम मुझे इतने पसंद आ गए कि मैं तुमसे प्यार करने लगा वीजिंग। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ। आई लव यू वीजिंग। क्या तुम सब कुछ भूलकर, अपना पास्ट भूलकर, क्या सब कुछ भूलकर मेरे साथ एक न्यू लाइफ की शुरुआत करोगे? वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें से देख रहा था वांग जी को और बोलता कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वांग जी बोलता हाँ वीजिंग मैं तुमसे पसंद करता हूँ, नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ वीजिंग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वीजिंग। क्या तुम अपनी पास्ट को भूल के मेरे साथ एक न्यू लाइफ शुरू करोगे मेरे साथ? वीजिंग देखता वांग जी को और वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता नहीं। वांग जी देखता वीजिंग को बोलते क्या? वीजिंग बोलता है वो मुझे भी आप पसंद है एंड ये बोलकर वो अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में हाइड कर लेता है। और जैसे ही वांग जी ये सुनता है उसका तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने गले से लगा लेता है और वीजिंग भी वांग जी को हग कर लेता है एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता वो बोलता आप सच में मुझे पसंद करते हैं? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग, मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। वांग जी बहुत ही खुश था कि वीजिंग भी उसे पसंद करता है और वीजिंग भी खुश था कि वांग जी उसे पसंद करता है। वो दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते हैं एंड वांग जी धीरे से वीजिंग को दूर करता है एंड वीजिंग के फेस को देखता है। वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के फेस पर रखता है और बोलता वीजिंग आई आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता आई लव यू टू एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपना फेस वांग जी के आर्म्स में या अपने चेस्ट वांग जी के चेस्ट में हाइड कर लेता है और वांग जी वीजिंग की इतनी क्यूट हरकत देखकर स्माइल करता है और फिर उसे बहुत ही ऐसे पैट करता रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग दूर होता है, वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के फेस पर अपना हाथ लेके जाता है और उसे सहलाता रब करता है एंड वीजिंग वांग जी के टच को फील करके अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है और वो वीजिंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये पहली बार नहीं था कि उन दोनों ने ऐसे किस किया हो, बट ये किस बहुत डिफरेंट था। ये किस उन दोनों ने अपने लव कन्फेस करने की बात कर रहे थे। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग को किस कर रहा था सॉफ्टली और वीजिंग भी ट्राई कर रहा था वांग जी को मतलब किस बैक करने का। ऐसे ही धीरे धीरे उनका ये किस थोड़ा डीप हो जाता है। वांग जी अब वीजिंग के लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वांग जी वीजिंग के इस सब चीज़ों की वजह से एक्साइटेड हो रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर पर बाइट करता है जिससे वीजिंग अपने माउथ को ओपन कर देता है और वांग जी अपने टंग को इंसर्ट करके वीजिंग के पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करता है और उसे अच्छे से टेस्ट करता है। एंड वीजिंग को ये चीज़ अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग पैदा कर रही थी। वीजिंग पहली बार अपनी बॉडी में सेंसेशन फील करता है, उसे उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी और वीजिंग काफ़ी देर तक किस करते हैं। वांग जी तब जाकर किस को ब्रेक करता है जब वो देखता है कि वीजिंग अब और बिल्कुल भी हाँ नहीं रुक पाएगा, उसे सांस की ज़रूरत है। तब जाकर वांग जी वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग और वांग जी दोनों ही हैवी हैवी ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी जो है ना वो बस ऐसे ही वीजिंग को देख रहा था एंड तभी वीजिंग को कुछ फील होता है एंड ये फील करते ही वीजिंग स्टिफ हो जाता है एंड वो उठने की कोशिश करता है बट वांग जी एक हाथ से वीजिंग की बैक को पकड़ता है और बोलते क्या हुआ? वीजिंग बोलता वो मैं वांग जी बोलते क्या हुआ? एंड वांग जी वीजिंग के क्लोज आते हुए बोलता है। वीजिंग जो है ना वो नीचे की ओर देखता है। वांग जी देखता है कि वीजिंग कहाँ देख रहा है। वांग जी देखता है एंड उसे फील होता है। वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड वीजिंग को देखता है और वीजिंग की कमर से पकड़कर उसे अपनी क्लोज करता है और बोलता है क्या? वीजिंग वैसे तुम्हें नहीं लगता हमें आईवान को एक छोटा भाई या बहन दे देना चाहिए? एंड ये सुनते ही शौक के मारे वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलते क्या बोल रहे वो अभी बहुत छोटा है। वांग जी बोलता है हाँ बट मुझे लगता है कि उसे दे देना चाहिए। वीजिंग देखता है और वो शर्मा जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता वैसे मैं चाहूँ तो अभी करें। वीजिंग बोलता है आपका हाथ भी ठीक नहीं है। वांग जी जो है ना जानबूझकर वीजिंग को प्रेस करता है अपने लोअर पार्ट पर जिससे वीजिंग को वो हार्डली फील होता है। वीजिंग बोलता है नहीं अब ये सब
वांग जी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कितना डर रहा है। वांग जी स्माइल करता और बोलता अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, बट तुम तब तक ही बचे रहोगे जब तक मेरा ये हाथ ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने अभी वो सब किया तो फिर हाँ मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा भी रोक पाऊँगा। मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं हूँ। वीजिंग ये सुनकर देखता वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो देखता है और बोलता है अब जल्दी से उठ जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और बोलता नहीं, एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वांग जी स्माइल करता है और वीजिंग को ऐसे देखता है। वांग जी और वीजिंग फिर दोनों ही रूम के अंदर आ जाते हैं एंड वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि बहुत ही ब्लश कर रहा था एंड वो तो अपनी नज़रें ही वांग जी के साथ मिला ही नहीं पा रहा था। वांग जी तुरंत ही जो है वो बेड पर जाता है और बैठ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है और वांग जी को अपनी बॉडी में ना इचीनेस फील होने लगती है। वांग जी अपनी बॉडी को जैसे थोड़ा बहुत रब कर रहा हूँ। जब वीजिंग की नज़र वांग जी पे जाती है, वो लैपटॉप में काम कर रहा था, तब वो देखता और बोलता क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस इचीनेस फील हो रही है मुझे। वीजिंग बोलता हाँ, एंड फिर वो देखता वांग जी को और उसे याद आता है कि हाँ वांग जी को बात लेना चाहिए। वांग जी देखता है और बोलता क्या हुआ। वीजिंग बोलता आपको बात ले लेना चाहिए। वांग जी देखता और बोलता हाँ बट मेरी हालत। वीजिंग बोलता मैं हेल्प कर दूँ। वांग जी देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग, तो मेरी हेल्प कर दो। वीजिंग बोलता ओके, मैं बात प्रिपेयर करके आता हूँ। वांग जी बोलता हूँ ठीक है जाओ। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही जो है ना वो बोल सकते हैं अपना काम करना शुरू कर देते। वांग जी जो है वो बस अपने आप को देखता है एंड उसके फेस पर स्माइल दी, क्योंकि उसे वीजिंग बात दिलाएगा, हेल्प करेगा। तो वांग जी तो एक्साइटेड हो रहा था। वही वीजिंग बाथरूम में आता है एंड बात वगैरह सब प्रिपेयर करता है, टॉवल वगैरह रखता है। एंड वांग जी के शोल्डर पर चोट लगी है तो वो अच्छे से सब चीज़ें देख लेता है कि उसे कैसे वांग जी को बात दिलाना होगा, क्योंकि उसके हाथों पे चोट नहीं लगनी चाहिए ना। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो उसे बहुत पेन होगा, इसीलिए वीजिंग हर एक चीज़ अच्छे से करना चाहता था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती। वीजिंग सब कुछ प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के बाद वो बाहर आता है। वांग जी बैठा हुआ था। वीजिंग मतलब वो मैंने कर दिया प्रिपेयर। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो अंदर जाता है। वीजिंग भी आता है एंड वीजिंग ने वहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी। वांग जी उस चेयर पर बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है वो मैं आपकी शर्ट निकाल देता हूँ। एंड ये सब पहले तो लैन सिचन ने किया था, बट अब ये सब चीज़ें हमारे वीजिंग को करनी पड़ेंगी। वीजिंग बस देख रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि सच में उसे अब वांगची के क्लॉथ रिमूव करने पड़ेंगे। वीजिंग थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि वो पहली बार ऐसे कर रहा था। पहली बार नहीं, वांग जी के साथ उसने पहले भी किया है, बट उस टाइम पर वांग जी जो था वो ड्रंक था। इस टाइम वाला वांग जी पूरी तरह से सोबर है। वांग जी देखते रहा था कि क्या हुआ। वीजिंग बता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है एंड फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि वांग जी चेयर पर था इसीलिए। फिर इसके बाद जो वीजिंग था वो धीरे धीरे करके वांग जी के क्लोज आता है और वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी के शर्ट के ऊपर हाथ रखता है और धीरे धीरे करके उसे रिमूव करना शुरू करता है। वांग जी के शर्ट के वीजिंग 2 बटन को रिमूव करता है एंड उसे वांग जी की चेस्ट दिख जाती है। वीजिंग अपनी आइज़ को थोड़ा सा घुमा लेता है, यानी कि वो देख ही नहीं रहा हो। एंड वांग जी जब ये देखता है वीजिंग की इतनी क्यूट हरकत वांग जी को भी बहुत पसंद आती है। वांग जी वीजिंग जो है ना वो बहुत ही क्लोज था वांग जी के, तो वांग जी वीजिंग की ईयर में बोलता वीजिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे देख भी लोगे तो भी कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम्हें आगे मुझे ऐसे देखना ही है, बस तुम प्रे करो मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता है और बोलता शिमलेस। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है अच्छे से। अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया एंड अब तुमने ही कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो वीजिंग अब तो बनता है। तुम्हें पता नहीं वीजिंग मैं कब से कंट्रोल कर रहा था। वीजिंग देखता बोलता हाँ। वांग जी बोलता बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें तो पहली बार ही देखा ना, तभी मुझे तुम पसंद आ गए थे। और हमारी वेडिंग नाइट उसको तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो कब मना ही नहीं गई। बट वीजिंग अब मैं चाहता हूँ हम सब कुछ करें। वीजिंग बस देख रहा था और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके फेस पर ना मतलब स्माइल आ रही थी अपने आप ही। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था ये अच्छी फीलिंग है या फिर बुरी है, बट वीजिंग इतना ज़रूर जानता था कि हाँ वो इस इंसान से बहुत प्यार करता है। एंड वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था थोड़ी थोड़ी एकदम सरप्राइजिंग एंड बोल सकते हैं कि थोड़ी सी डरी हुई आंखों से, क्योंकि वांग जी के आंखों में वीजिंग को अपने लिए क्या डिज़ायर्स हैं वो दिख रहे थे एंड वांग जी उन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है ये भी उसे साफ साफ नज़र आ रहा था। बट वीजिंग फिलहाल ये सब चीज़ें नहीं सोच सकता था। वो धीरे धीरे वांग जी की पूरी शर्ट को निकालता है और उसके क्लोज झुकता है, क्योंकि उसे ओबियसली शर्ट को फिर रिमूव करना होगा ना। वीजिंग एक हाथ से तो नॉर्मली निकाल देता है, बट जिस हाथ में प्लास्टर लगा था उस हाथ में धीरे धीरे करके शर्ट को रिमूव करना शुरू करता है। एंड वांग जी को तकलीफ होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसे हाथ को सीधा भी करना पड़ता है ना, इसीलिए। बट वीजिंग बोलता रुकिए। वांग जी बोलते क्या हुआ। वीजिंग बोलता आपके हाथ में आपको बहुत पेन हो रहा है, पहन तो आपने ली बट अब मुझे नहीं लगता कि आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। वांग जी बोलता हाँ तो। वीजिंग बोलता मैं इसे काट दूँ।
वांग जी देखता है और बोलता है ओके ठीक है। वीजिंग तुरंत ही ज़्यादा सीजर लेकर आता है एंड उसे काट देता है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी के ट्राउज़र को देखता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग बोलता है क्या अब मुझे ये भी, तो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स वीजिंग, अब मैं एक हाथ से कैसे करूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है एक हाथ से तो हो सकता है ना। वांग जी बोलता है वीजिंग, वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है, ठीक है कर रहा हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो वांग जी की जो ट्राउज़र पर हाथ रखता है एंड अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है ये मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ वैसे भी अब तो ये मेरे हस्बैंड है, करना ही पड़ेगा। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के ट्राउज़र से अपने दोनों हाथों को रखता है एंड देन उसके बाद वो वांग जी के ट्राउज़र के बटन को ओपन करता है और उसके बाद जिप को देखता है एंड उसे रिमूव करता है। एंड वीजिंग देख रहा था वांग जी हार्ड है अभी भी एंड वीजिंग को ये अजीब लग रहा था। बट धीरे धीरे वीजिंग वांग जी के ट्राउज़र को जिप को भी ओपन करता है एंड वांग जी बोलता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। एंड जैसे वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी तुरंत ही खड़ा होता है एंड एकदम से वांग जी की पैंट नीचे गिर जाती है क्योंकि वो लूज़ पैंट थी जिस वजह से। एंड वीजिंग देखता है वीजिंग के सामने जो चीज़ थी उसे देखने के बाद तो वीजिंग को अजीब लग रहा था क्योंकि वांग जी ने बॉक्सर नहीं पहना हुआ था और इस कंडीशन में उसके लिए पहनना मुश्किल था। वैसे भी वो हॉस्पिटल से आया था एंड वीजिंग अपनी आंखें बंद करता और बोलते ये मुझे। वीजिंग तुरंत ही उठने लगता है बट वांग जी बोलता वीजिंग क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग देखता और बोलता है मैं वो, एंड वो तुरंत अपने फेस को साइड करके खड़ा हो जाता है। वांग जी हंसता है, वीजिंग देखता और बोलता आपको हंसी आ रही है। वांग जी देखता और बोलता हाँ वीजिंग क्यों। अब देखो वीजिंग इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो एंड कुछ टाइम के बाद तुम्हें ये अपने अंदर। वीजिंग बोलता चुप बिल्कुल चुप, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी हेल्प नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी बोलता ओके ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी देखता है और फिर स्माइल करता है। वीजिंग बोलता वो टॉवल है आप रैप कर लीजिए प्लीज़ अपने वेस्ट के अराउंड। वांग जी बोलता है वीजिंग मेरा एक हाथ। वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है। एंड वीजिंग अपने आंखों पर हाथ रखता है और एक आइज़ को जैसे नहीं होता अपने हाथों के बीच में से देखते हैं वैसे ही टॉवल देखता है एंड तुरंत ही ज़्यादा उसे लेकर आता है। एंड वीजिंग धीरे धीरे बैग से होता हुआ वांग जी के पास आता है एंड जब ये देखता है ना वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कैसे अपनी मतलब बैग को किए हुए वांग जी की ओर आ रहा था। एंड वांग जी जब ये देखता है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वांग जी वीजिंग को देखकर बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वांग जी अपने लोअर पार्ट को देखता है जो कि बहुत ही हार्ड हो चुका था। एंड ये देखते ही वांग जी बस अपने आप को नहीं रोकता और वो तुरंत ही जो वीजिंग का बोल सकते हैं बैले था उसे पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है एंड वीजिंग एकदम वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और वीजिंग को अपने थाइस के बीच में फील होता है वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट। और वीजिंग एक माइंड करता है जिसे सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है। वांग जी अपनी चिन को वीजिंग के नेक पे रखता है और वीजिंग के हाथ में भी मतलब थोड़ा सा वांग जी के हाथ में पेन हुआ था बट वांग जी बस वीजिंग के जो शोल्डर था वहाँ पर अपनी चिन को रखता है और बोलता वीजिंग मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे रिलीज़ करना अपने आप को, मैं वैसे कुछ नहीं करूँगा बस। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वांग जी बस अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करता है वीजिंग के थाइस के पास में ही। एंड वीजिंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा था। हालांकि वीजिंग ने कभी मतलब किया ज़रूर है, आईगन ओबियसली हुआ है बट उसे याद नहीं है कुछ भी, उसे रिमेंबर नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि वांग जी के साथ ही क्या है। एंड वांग जी जब ये कर रहा था तो उसे लगता है जैसे ये फील ये वो पहले भी कर चुका है बट कहाँ। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था और वीजिंग को ये जैसे जैसे कि मानो फील हो रहा हो हाँ इस इंसान का टच वो फील कर चुका है बट वीजिंग को खुद को याद नहीं था। एंड वांग जी अपने आप को ऐसे ही रब करता है एंड वांग जी कुछ स्प्रेड कर देता है जिस वजह से वांग जी थोड़ी देर में रिलीज़ हो जाता है एंड वीजिंग दूर हो जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और वांग जी तुरंत ही वीजिंग के हाथ में जो टॉवल था उसे ले लेता है एंड वो अपनी वेस्ट के अराउंड पकड़ लेता है। वांग जी बोलता वीजिंग इसे रैप कर दोगी। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ठीक है। वीजिंग बहुत ही डर्टी हो गया था एंड वांग जी तुरंत ही धीरे धीरे करके जो है वो अपनी वेस्ट के अराउंड उसे अच्छे से टक करता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग थैंक यू, वो मैंने ऐसे वीजिंग बोलता नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को बोलता आप बैठ जाइए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो तुरंत ही वांग जी को बैठने के लिए बोल देता है एंड वांग जी तुरंत ही बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी को वीजिंग देखता है और फिर वो एक पानी लेता है थोड़ा सा एंड उसे लेने के बाद वो एक टॉवल को जो है ना वो उसे भिगाता है एंड वांग जी की जो बॉडी थी उसे रब करना शुरू करता है। वांग जी बोलता वीजिंग ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करो तुम मेरी बॉडी पे मुझे पानी से वॉश कर सकते हो। वो क्या है कि मैं अपने हाथ को ऊपर कर लूँगा। वीजिंग बोलता आपको दर्द होगा, कितनी देर रखेंगी। वांग जी बोलता वीजिंग थोड़ी देर तो रख ही लूँगा ठीक है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है
वांग जी अपने हाथ को ऊपर करता है और वीजिंग जल्दी जल्दी वहाँ पर चोट लगी हुई थी उस हाथ पर वहाँ पर पानी डालता है। वांग जी ने हाथ को ऊपर कर लिया था, उसे पेन तो हो रहा था बट उसे सच में बात लेना था। उसे वहाँ पर स्पॉन्ज बात दिया गया था जिसकी गगन ने दिया था, बट उसे एक प्रॉपर बात की ज़रूरत थी। एंड वीजिंग तुरंत जल्दी से वांग जी की जो बॉडी थी उसके एक साइड को अच्छे से क्लीन अप करता है पानी से सोप वगैरह लगा के। एंड फ्रंट एरिया को जब वीजिंग साफ कर रहा था, वीजिंग देख रहा था वांग जी की मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड बस वो देखते जा रहा था और उसे बहुत अजीब सा भी फील हो रहा था क्योंकि वांग जी की बॉडी को टच करना ये बहुत डिफरेंट है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद वांग जी को अच्छे से बात दिलाता है एंड फिर उसके बाद वीजिंग वांग जी को टॉवल रैप करने में हेल्प करता है क्योंकि एक हाथ से तो वांग जी अच्छे से रैप नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के बाद अच्छे से रैप कर लेने के बाद टॉवल को वांग जी जो है ना वो बाहर आता है और वीजिंग भी आता है। इसके बाद वीजिंग कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देता है वॉश करने के लिए। वांग जी जो है वो जाता है और फिर वहाँ जाकर बैठ जाता है और वीजिंग का वेट करने लगता है। वांग जी तो भाई अब हर एक चीज़ वीजिंग से करवा रहा था। वीजिंग बाहर आता है और देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता क्या हुआ कपड़े? वांग जी देखता है, बोलता वीजिंग अब तुम हेल्प नहीं करोगे? वीजिंग बोलता ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है, कपड़ा ओपन करता है एंड देखता है तो उसमें सारी शर्ट्स थी एंड नॉर्मल टी शर्ट थी। वीजिंग बोलता है वो मैं आपको हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहनने के लिए दे देता हूँ क्योंकि आपको तकलीफ नहीं होगी ना। वांग जी बोलता है ओह हाँ ये भी ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी की टी शर्ट निकालता है और फिर वो वांग जी की हेल्प करता है पहनने में। एंड उसके बाद बारी थी ट्राउज़र की। वांग जी बोलता बॉक्सर की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम होगी ना तुम्हें निकालने में। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है और वीजिंग देखता है, उसे बहुत शर्म आ रही थी। वीजिंग ना वांग जी की इस बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा था क्योंकि अब प्यार कन्फेस करने के बाद वांग जी ना मतलब ऐसी बातें बोल रहा था जो वो पहले नहीं बोलता था। अब सब कुछ बोल रहा था वांग जी। वीजिंग वांग जी की नॉर्मल बोल सकते हैं ट्राउज़र लेकर आता है जो कि कंफर्टेबल क्लॉथ है लोअर। एंड उसे देखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग को ना वांग जी की इसी स्माइल से ना पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, जैसे कि मानो वो कुछ अलग ही डिफरेंट वे में बोल रहा हो। वीजिंग तुरंत ही आ जाता है एंड वांग जी उठ जाता है। वीजिंग फिर उसे ठीक से करता है, नीचे बैठ जाता है एंड उसे अच्छे से वांग जी के पैरों में पहनाने के लिए बोलता है। वांग जी चुपचाप अपने पैर कर लेता है और वीजिंग धीरे धीरे करके ऊपर करता है। एंड हाँ वांग जी ने टॉवल पहना हुआ था। वीजिंग अच्छे से उसे टॉवल के ऊपर पहना देता है। वांग जी बोलता शिट वीजिंग तुम्हें टॉवल के ऊपर से नहीं नीचे से। वीजिंग देखता है और बोलता आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सिमलेस हो रहे हो? वांग जी बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता। वैसे वीजिंग अभी तो मैंने कहा ना तुम्हें देखा ही कहाँ है। वीजिंग आई लव यू एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही क्विकली वीजिंग के लिप्स पे किस करने लगता है। वीजिंग बिल्कुल नहीं रोकता वांग जी को एंड वो किस करने देता है। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग को किस करता है और उसके बाद दूर हो जाता है। वांग जी देखता है और बोलता है अब मुझे सोना है। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी तुरंत ही जाकर बैठ जाता है बेड पे एंड वो लेट जाता है। वीजिंग आता है और वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट करता है एंड वीजिंग देखता है आयुआन को। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। देन इसके तुरंत बाद वीजिंग भी जाता है एंड वो आयुन की साइड में लेटने वाला था। वांग जी बोलता है कि वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग अगर तुमने आयुन को बीच में सुलाया और मेरे चोट लग गई तो हाथ पे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता ओह हाँ ये भी है। कोई बात नहीं मैं आयुन को इस साइड में सुला लूँगा। ये सुनकर वांग जी बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही आयुन को मतलब जो बोल सकते हैं कॉर्नर वाली साइड थी वहाँ पर रखता है। वांग जी बोलता वीजिंग एक काम करो तुम इधर आ जाओ मेरी तरफ क्योंकि आयुन गिर गया तो। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो साइड में वांग जी के और खसक जाता है। वांग जी एकदम बोल सकते किनारे के पास में लेट जाता है एंड वांग जी के पास वीजिंग लेटता है और फिर वीजिंग देखता है वांग जी का बेड बहुत बड़ा था तो भाई बोल सकते एक पूरा साइड का बेड खाली था आयुन के लिए। वीजिंग तुरंत ही पिलो लेता है एंड वो साइड में लगा देता है अच्छे से ताकि आयुन गिरे ना। वांग जी इसके बाद बोलता है वीजिंग मुझे लगता है मुझे आयुन के लिए साइड में एक पालने जैसा बेड लेके आना चाहिए। वीजिंग बोलता है क्या मतलब है? वांग जी बोलता है मैं आयुन के लिए एक डिफरेंट बेड लेकर आऊँगा ताकि आयन उसमें गिरे ना। वीजिंग बोलता है ठीक ठीक है। वैसे ऐसे मतलब आयन को दूर। वांग जी बोलता है वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब हम रोमांस करेंगे तब। वीजिंग दिखता है और वो अपने मन में बोलता है सच में ये इंसान कब से इतना शेमलेस हो गया? ये पहले इतना शेमलेस था मुझे पता क्यों नहीं चला? मैंने मैंने लगता है गलती कर दी। वांग जी कुछ नहीं बोलता एंड बस वो देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग अच्छे से आयुन को कवर करता है ब्लैंकेट से और उसके बाद खुद भी ब्लैंकेट में कवर होता है एंड फिर वांग जी वीजिंग को देखकर वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही उसकी कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज करता है। वीजिंग देखते बोलते ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है क्या क्या कर रहा हूँ?
बस तुम्हें गले लगाकर सो रहा हूँ वीजिंग, मेरा बहुत मन था तुम्हें ऐसे गले लगाकर सोने का, बट मैं कर ही नहीं पाता था, बट अब कर रहा हूँ। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी वीजिंग के चेस्ट पर हाथ बोल सकते हैं अपना फेस रखता है एंड वहाँ पर रब करता है और वीजिंग को फील होता है। वीजिंग बोलता है "अब मत करिए ये"। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वांग जी सो जाता है एंड वो अपने हाथ का भी ख्याल रखता है। वीजिंग भी रात में बार बार चेक कर रहा था कि वांग जी का हाथ कहीं दब तो नहीं रहा या उसे कोई पेन तो नहीं हो रहा, हर्ट तो नहीं हो रहा एंड वो आयुन को भी चेक कर रहा था, तो वो ठीक से सो ही नहीं पाता। मतलब रात के 12 बजे के बाद वीजिंग ठीक से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी ने एंड भाई आयुआन ने, सच में दोनों ने ही उसे रैप करके रखा होता है। एक हाथ वांग जी का आ रहा था एंड दूसरा हाथ आयुआन ने उसे पकड़ा हुआ था। वीजिंग उन दोनों को देखता है और बोलता हाँ ये सच में दोनों भी ना। वीजिंग उन दोनों के हाथों को दूर करता है और मुश्किल से उठता है और उसके बाद वॉशरूम में जाता है, फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड देखता है तो वो दोनों सोए हुए थे। वीजिंग नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है तो मैडम लैन काम कर रही थी, जो कि मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी एंड वैन किंग जो थी वो किचन में थी। वीजिंग जाता है और वैन किंग की हेल्प करता है किचन में एंड खाना वगैरह उनका हो जाता है। खाना हो जाने के बाद मतलब बना लेते हैं वो लोग। फिर वीजिंग जाता है किचन में और फिर वो उन दोनों को देखता है। वीजिंग बोलता है आयुआन बेबी एंड आयुआन को उठाता है वीजिंग। आयुआन उठ जाता है एंड इसके बाद वांगजी भी उठ जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं पहले आयुन को बात दिला देता हूँ, फिर उसके बाद आपको। हांगजी बोलता इसके बाद वीजिंग आयुन को बात दिला के बाहर लेकर आता है, उसे ड्रेसअप करता है और उसे चुपचाप नीचे लेकर चला जाता है एंड आयुन तो भागकर मैडम लैन के पास चला जाता है। मैडम लैन उसे देखती हैं और स्माइल करती हैं एंड इसके बाद वो तो उनके पास बैठकर खेलने लगता है। वहीं लैन मतलब जो सीजन थे उनकी डॉटर भी आती है एंड वो भी खेलना शुरू कर देती है। वो लोग तो भाई ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। वीजिंग जाता है रूम में एंड फिर वांग जी की हेल्प करता है बात वगैरह लेने में एंड वांग जी बार बार वीजिंग को टीज कर रहा था और वीजिंग शाय फील कर रहा था। वीजिंग वांग जी को हेल्प करता है बात दिलाने में। उसके बाद वीजिंग कपड़े पहनाता है वांग जी को, वो भी नॉर्मल हाफ टी शर्ट वाले। उसे पहनाने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं। सभी लोग आ चुके थे। लायन से जन देखते हैं और वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बता मैं ठीक हूँ। इसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं और चेक करते हैं। वांग जी से पूछते हैं कि हाल चाल कैसा है। वो वैन किंग देखती है और बोलती है वांग जी तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना होगा तुम्हारा चेकअप करने के लिए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है वैन किंग एंड वीजिंग देखता है और फिर वो भी चुपचाप करके चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाते हैं। मैडम लायन बोलती हैं कि आज शाम को मुझे आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वांग जी तुमसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वीजिंग तुमसे भी। वीजिंग बोलता है जी। एंड इसके बाद खाना वगैरह हो जाता है। वांग जी बोलते हैं मैं ऑफिस चलता हूँ। ये सुनते ही वीजिंग घूर के देखता है और बोलते क्या। लायन सीजन बोलते वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऑफिस आना चाहते हो, अपनी हालत देखिए तुमने, तुम ऑफिस नहीं आओगी। वांग जी बोलते बट लायन सीजन में चुप करो, जब तक तुम्हारा ये प्लास्टर नहीं उतर जाता तब तक वैन किंग मुझे नहीं बोल देती कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम ऑफिस नहीं आओगी। वांग जी देखते बट लेकिन लायन सीजन उसकी कोई बात नहीं सुनते और जब मिस्टर लैन थे वो भी वांग जी को मना करते हैं और लैन किरण भी एंड वो सभी ऑफिस चले जाते हैं। वांग जी अकेला रह जाता है एंड वीजिंग भी नहीं जाता। वो वांग जी को दिखता है और बोलता तुम नहीं जाओगे। वीजिंग बोलता नहीं, आपकी टेक केयर करने के लिए मुझे यहीं पे रहना होगा। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ये बहुत अच्छा किया, हाँ तुम यहीं पे रहो और मेरा ध्यान रखो, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को। इसके बाद मैडम लैन आई युआन को और जो वैन किंग की बेटी थी उस दोनों को रेडी करके वहाँ से किंडरगार्टन लेके चली जाती है। वांग जी बोलता है वीजिंग चलो हम चलते हैं। वीजिंग बोलता है कहाँ? वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे वैसे भी घर पे रहना, तो क्यों ना हम गार्डन एरिया की ओर चले, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि ओके ठीक है चलिए एंड वीजिंग जो है वो वांग जी के साथ गार्डन एरिया की ओर आ जाता है। गार्डन एरिया के आने के बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे एंड वीजिंग देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, चारों तरफ फ्लावर्स थे, पेड़ थे। वांग जी और वीजिंग दोनों जाते वहाँ पर और काफ़ी देर घूमते हैं। वांग जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था नेचर में, यहाँ पर वो बहुत टाइम बाद आया था। वीजिंग जो है ना वो बस वांग जी को देख रहा था एंड वीजिंग वांग जी दोनों ही काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं। वांग जी अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें उसे बताता है और वो दोनों अपने इसी ब्यूटीफुल टाइम को वहाँ पर बिता देते हैं। ऐसे ही करके उन्हें लगभग 2 घंटे वहीं पर हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग मुझे भूख लगी है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है चलिए। इसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ वापस मेंशन में आता है एंड वो लोग अपना नॉर्मल खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग वापस से वांग जी को अपने रूम में लेके जाता है एंड उसकी मेडिसिन देता है। मेडिसिन दे देने के बाद वांग जी लेट जाता है एंड वो सो जाता है क्योंकि ओबियसली उसे नींद भी लेनी ज़रूरी होगी।
एंड वांग जी सो जाता है। वी जिंग बैठकर काम करता है लैपटॉप पर एंड वो कुछ फाइल्स वगैरह, कुछ डिज़ाइंस वगैरह न्यू बनाता है, क्योंकि बनाने की ज़रूरत थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये डिज़ाइंस। ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं, वांग जी सोया हुआ था। मैडम लैन जो है वो आ चुकी थी एंड वो अपने काम को कर रही थी। तभी उनके फ्रेंड्स का कॉल आता है एंड वो बोलती हैं वी जिंग को, मतलब इन्फॉर्म कर देती है सर्वेंट से कि वी जिंग को बता देना कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हैं। ये सुनकर वी जिंग को सर्वेंट बता देता है। इसके बाद वीजिंग अपना काम वगैरह करके बाहर आता है एंड वो बैठा हुआ था। एंड तभी वीजिंग दिखता है एक गार्ड को, कुछ मेडिसिन लेके वो एक और जा रहा था। वीजिंग उस गार्ड को देखकर बोलता, हाँ ये कहाँ जा रहा है, मेडिसिन किसी चोट लगी है क्या? वीजिंग उसी और गार्ड के पीछे पीछे चलना शुरू करता है, जो कि गार्डन एरिया की ओर जा रहा था। वीजिंग दिखता बोलता, हाँ यहाँ। वीजिंग दिखता है एंड अचानक से एक गार्ड जो है ना वो वहाँ पे एक बटन प्रेस करता है एंड एक डोर ओपन होता है। वीजिंग दिखता है और बोलता, हाँ ये क्या है ये? वीजिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, बट वीजिंग वहीं पे रहता है एंड बस वो देखता रहता है। एंड वो गार्ड लगभग आधे घंटे के बाद बाहर निकलता है। तब तक वीजिंग वहीं पे था, गार्डन के एरिया की ओर घूम रहा था एंड वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बोलता है यहाँ पे क्या है? वीजिंग सोच रहा था, बट वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो वापस आ जाता है। बट उसके माइंड से ये चीज़ आ ही नहीं रही थी। अब इवनिंग का टाइम हो चुका था, धीरे धीरे करके पूरी फैमिली घर के अंदर आ चुकी थी एंड सभी लोग अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं। सभी लोग 2 घंटे के बाद बाहर आते हैं एंड मैडम लैन बैठी हुई थी, पूरी फैमिली थी वहाँ पे। मैडम लैन जो है ना वो दिखती है तो वांग जी भी वहाँ पर आ चुका था एंड बैठा हुआ था। मैडम लैन के हाथ में एक फ़ाइल थी, जो कि कोई और नहीं, वो वीजिंग के एंड वांग जी और आईयुआन यानी वांग जी की एंड आईयुआन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। वैन किंग भी थी उनके पास। वो देखती है सबको और बोलती है, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि आप बहुत गुस्सा होंगी, मैंने इन टाइम पर खत्म कर दिया, बट क्या करूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड होना जरूरी हो।